हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आइए आज बात करेंगे दोस्तों खांसी के टॉपिक पर। जैसा कि दोस्तों खांसी जो होती है ये सभी में हो सकती है, चाहे वो छोटे बच्चों हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, मतलब सभी में ये खांसी बीमारी हो सकती है। और इस बीमारी में दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यक्ति परेशान भी हो जाते हैं। वो बूढ़े जो होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इसमें परेशान होते हैं। और छोटे बच्चे भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों ये बीमारी होती कैसे है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो काली खांसी और कोकर खांसी या कुत्ता खांसी के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। जो कुत्ता खांसी होता है, इसको कुत्ता खांसी क्यों बोला गया है? क्योंकि दोस्तों जो कुत्ता खांसी इसको इसलिए बोला गया है क्योंकि जो इसका साउंड होता है, जब खांसी आती है तो इसका जो साउंड होता है वो कुत्ते के भौंकने के जैसा होता है, इसलिए इसको हम कुत्ता खांसी भी कह सकते हैं दोस्तों। और क्या होता है, कभी कभी कुछ लोग बोल देते हैं, कभी जब खांसी आती है ये वाली, तो कुछ लोग बोल देते हैं कि यहाँ से आ जाओ, यहाँ क्यों कुत्ते जैसे भौंक रहे हो, तो इस प्रकार से बोल देते हैं। तो इसको सुनने में अजीब लगता है, मतलब जो बोल देता है तो बहुत अजीब लगता है ना, कुत्ता उत्ता बोल देता है। तो ये कुत्ता खांसी है दोस्तों, इसको किस प्रकार से भगाए हमको कोई कुत्ता ना बोल सके। तो आइए समझते हैं पहले ये होती कैसे है, फिर समझेंगे इसका इन्फेक्शन, फिर समझेंगे इसके लक्षण, फिर समझेंगे इसके बचाव, इसको इससे किस प्रकार से बच सकते हैं। तो आइए समझते हैं दोस्तों, जो ये कुत्ता खांसी होती है यानी जो खाली खांसी होती है, जो इसका रोगजनक होता है वो होता है बोर्डीटेला पर्टुसिस। क्या होता है? बोर्डीटेला और पर्टुसिस होता है इसका रोगजनक। ये एक क्या है? ये एक है जीवाणु। क्या है दोस्तों? जीवाणु है। जीवाणु है, इसी के द्वारा क्या होती है, ये खांसी होती है दोस्तों। तो ये खांसी जो होती है किसके द्वारा? एक जीवाणु के द्वारा होती है, जिसका नाम क्या है? बोर्डीटेला पर्टुसिस दोस्तों। यही क्या करता है, यही क्या होता है, यही हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है और खांसी को उत्पन्न कर देता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, ये जो होता है ये वायु के द्वारा क्या होता है? वायु के द्वारा। मान लो किसी व्यक्ति को खांसी अगर है तो वो जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है तो उसके द्वारा क्या होता है, ये जो जीवाणु होता है ये बाहर निकल जाता है और वायु के द्वारा ही आपके नाक में या मुंह के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है। जब प्रवेश करता है दोस्तों तो क्या आता है, ये ग्रसनी में क्या आता है, ग्रसनी को प्रभावित करता है। जो ग्रसनी की कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में उन कोशिकाओं में संक्रमित कर देता है, उन कोशिकाओं को संक्रमित कर देता है। इसके अलावा नाक को भी संक्रमित करता है और फेफड़ों को बहुत ज़्यादा यह संक्रमित करता है दोस्तों। फेफड़ों में ही जाकर, जो फेफड़े होते हैं उनके गड्ढों में जाकर क्या करता है, वहाँ पे बैठ जाता है और फेफड़ों को बहुत ज़्यादा हानि पहुँचाता है। और इस प्रकार से क्या खांसी उत्पन्न कर देता है दोस्तों। जब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसके साथ में क्या होता है, ये बाहर निकल आता है। यानी बोलने के, जब आप किसी से बात कर रहे हो, खांसते हो तो ये क्या हो, बाहर निकल आता है। आप बोलते हो तो भी क्या भी बाहर निकल आता है, या खांसते हो या बोलते हो या कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, या छींकने के द्वारा क्या होता है, बाहर निकल जाता है। या विषाणु जो होता है, विषाणु सॉरी जो जीवाणु होता है ये बाहर निकल जाता है। और निकलने के बाद क्या होता है, आप मान लो कहीं पर उसके संपर्क में हो तो आपके शरीर में प्रवेश कर जाता है, आपको भी खांसी उत्पन्न कर देता है। इस प्रकार से इसका होता है इन्फेक्शन। आइए समझते हैं आगे दोस्तों कि इसके लक्षण क्या होते हैं दोस्तों। लक्षण क्या होते हैं दोस्तों, ये रोग जो होता है अधिकतर तो बच्चों में होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों में होता है। इसके अलावा अन्य उम्र के लोगों में भी हो सकता है। तो आइए समझते हैं दोस्तों, बच्चों में जब रोग होता है तो बच्चों को क्या होता है, बच्चों को बहुत देर तक क्या होता है, कष्टमय खांसी आती है। जो बच्चे होते हैं उनको बहुत देर तक खांसते खांसते बहुत ज़्यादा कष्ट होते हैं और खांसी इस प्रकार से आती है। आपको हुआ होगा या आपके गांव में किसी को हुआ तो बहुत ज़्यादा उनको खांसी आते, खांसते खांसते बेचारे परेशान हो जाते हैं, जहाँ तक गिर जाते भी हैं। तो कहाँ से कहते हैं, गिर भी जाते हैं या बैठ जाते हैं। इस प्रकार से खांसी आती है। और क्या होता है, कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं क्या करते हैं, और इनका क्या होता है, गला सूखने लगता है। क्या होता है, गला भी क्या होता है, शुष्क हो जाता है, खांसते खांसते गला शुष्क हो जाता है। और क्या होता है, कभी कभी जो छोटे बच्चे होते हैं ये क्या करते हैं, मल मूत्र त्याग देते हैं। क्या होते हैं, मल मूत्र, खांसते खांसते क्या होता है, मल मूत्र भी त्याग देते हैं, यानी लेटिंग वेटिंग भी कच्चे में कर देते हैं जो छोटे बच्चे होते हैं। इस प्रकार की खांसी दोस्तों है। तो आइए समझते हैं आगे। और फिर क्या होता है दोस्तों, यानी थोड़ा सा स्राव निकलना है। क्या होता है, ये खांसी जब बंद होती है जब थोड़ा सा क्या स्राव यानी लार वार निकलने लगते हैं, तब ये खांसी क्या होती है, जाकर बंद होती है दोस्तों। कब बंद होती है, जब थोड़ा सा स्राव निकलता है, यानी खांसते खांसते लार वार निकलती है, तब क्या होती है, खांसी बंद हो जाती है। बंद होना मतलब बंद हो जाती है दोस्तों। इस प्रकार से बंद होती है, बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कतें होती हैं। तो आगे समझते हैं इसके रोकथाम या उपचार के बारे में दोस्तों। जैसा कि जो इसके उपचार होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों को हमेशा क्या करें, दूर रखें। कहाँ से, भीड़ से। यानी जो भीड़ जहाँ पे है या हॉस्पिटल में है बच्चों को वहाँ पर नहीं लेना चाहिए। भीड़ भाड़ में बच्चों को नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है किसी को खांसी आती हो, ये काली खांसी या कुत्ता खांसी, तो उसका इन्फेक्शन क्या होता है, बच्चों में फैल सकता है। इस प्रकार से बच्चों को भीड़ में कभी मत ले जाना। इसके अलावा क्या बात की जाए, इसके अलावा जब छींकते व खांसते समय क्या होता है,
मुख पर क्या, नाक या मुख पर क्या करना चाहिए, मुंह पर रुमाल रख लेना चाहिए, नाक और मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए, है ना दोस्तों। तो जिससे क्या होता है, जो वायरस जो जीवाणु होते हैं ये आपके शरीर में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, और इसके लिए एक टेस्ट बनाया गया है, क्या डीपीटी, क्या है डीपीटी एक टेस्ट होता है। ये जब खांसी हो जाए तो इसमें क्या होता है, एक डीपीटी टेस्ट होता है। इसको क्या टेस्ट, इसका टेस्ट करा, ये टेस्ट होता है, ये टेस्ट कराया जा सकता है, उससे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। और इसमें और भी टेस्ट होते हैं, जो एक रसनी का टेस्ट होता है, फेफड़ों का टेस्ट होता है, या खून की जाँच करवाने से भी इस बीमारी का पता लगाया जा सकता है। तो आगे समझते हैं, जो डीपीटी होता है दोस्तों, डीपीटी क्या होता है, ये क्या है, डिप्थीरिया एक होता है बीमारी, डिप्थीरिया और क्या है पर्टूसिस और टिटनेस दोस्तों। तो क्या होता है पर्टूसिस से, मतलब क्या होता है, ये पर्टूसिस मतलब इसमें लग सकता है, यानी खांसी में हो सकता है, लगाया जा सकता है टीका, क्या होता है टीका होता है। और एक टिटनेस भी, ये जो टीका होता है ये टिटनेस में भी काम करता है। जब टिटनेस हो जाता है तब भी इस टीकों को लगाया जा सकता है, ये वैक्सीन। और दोस्तों क्या होता है, इसके अलावा क्या होता है, डिप्थीरिया में ये टीका काम आता है। कौन से, डिप्थीरिया में भी टीका ये क्या काम आता है। तो इस प्रकार से इस टीके को लगाकर भी इसको रोका जा सकता है। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, अब हम कुछ औषधियों के बारे में, घरेलू जो औषधियाँ हैं उनके बारे में दोस्तों। तो आज जो घरेलू औषधियाँ हैं आइए समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको तुलसी के पत्ते और काली मिर्च लेना है। क्या लेना है, तुलसी के पत्ते ले लें और काली मिर्च लेकर उनको पीस लें, और पीस कर छोटी छोटी क्या गोलियां बना लें, क्या बना लें, गोलियां बना लें। और जब खांसी आए तो उनको क्या मुंह में डाल लें, उनको चूस लें। इस प्रकार से खांसी बहुत ज़्यादा कम होती है, आपकी खांसी बस हवा में भाग जाएगी, बिल्कुल रसगुल्ले खाने के समान ये खांसी भी उड़ जाएगी। जैसे रसगुल्ले मुँह में रखो तो रसगुल्ला फटाक से क्या पेट में चला था, उसी प्रकार ये खांसी भी आपसे मुंह से निकल के फटाक से बाहर निकल जाएगी। आइए आगे समझते हैं दोस्तों, यानी नींबू पानी भी पी सकते हैं, नींबू और पानी बनाकर पिए तब भी बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। इसके अलावा भी आप ले सकते हैं, इसके अलावा क्या ले सकते हैं, 4 बादाम, जैसे मान लीजिए 4 बादाम ले सकते हैं। बादाम को भिगो दें शाम को, और सुबह क्या है उनका छिलका निकाल कर उनको पीस ले, क्या कहते हैं पीस ले। उसके अलावा लहसुन उसी में डाल लें, 2-4-5 कलियाँ लहसुन डाल लें। इसके अलावा क्या है, मिश्री डाल लें, क्या डाल लें, मिश्री भी डाल लें, है दोस्तों। मिश्री है, लहसुन है, बादाम, इनको सबको डालकर पीस कर इनकी गोलियां बना लें, उनको यूज करें खाने में, और इससे भी बहुत खांसी क्या होती है, आराम, खांसी में आराम मिलती है। तो इसके अलावा आप इसके साथ में ले सकते हैं, जैसे कि ये हो गया, इसके साथ में आप ले सकते हैं लहसुन की 5-6 कलियाँ होनी चाहिए। कलियों को लेकर के उनको बारीक से काट लें, काट कर और पानी में क्या उबाल लें, उबाल कर उस पानी को पिए, उससे भी बहुत आराम मिलता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं इसमें तो जब खांसी आए तो थोड़ा बहुत नमक भी यूज कर सकते हैं, नमक से भी खांसी कम होती है। तो इस प्रकार से आप खांसी को भगा सकते हैं, बहुत तेज़ी से भगाएंगे और खांसी से बच सकते हैं। बस आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।